सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर व्याख्यान कर रहे थे और हमने इस बात के ऊपर भी फोकस किया था कि कैसे युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है, कैसे मेरा और तेरा, मम और तव, तेरा और मेरा, ये भाव है। यह भाव युद्ध की भूमिका को तैयार करता है। इस विषय पे हमने चर्चा की थी। भगवत गीता का जो मुख्य लक्ष्य है वह एक ऐसी पृष्ठभूमि को तैयार करना है जिससे मानव अपने कर्तव्य की ओर उन्मुख हो। सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी भगवत गीता की जो पृष्ठभूमि है वह कितने बार उपस्थित होती है। आइए हम विचार करते हैं। मुख्यतः 3 पक्ष होते हैं और 3 पक्षों में आपस में संघर्ष ठन जाता है, आपस में संघर्ष पैदा हो जाता है। पहला पक्ष है स्वपक्ष, दूसरा पक्ष है परिवार पक्ष, तीसरा पक्ष है सामाजिक पक्ष। स्वपक्ष से तात्पर्य है कि व्यक्ति की अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, अपनी वासनाएं इनके लिए काम करता है। इनके लिए वह अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपने मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए व्यक्ति कार्य करता है। अहम केंद्र में होता है। तो अहम केंद्र में जिसका होता है उसे हमने स्वपक्ष से लिया है। अहम केंद्रित कार्य जो होंगे वह सब स्वपक्षीय कार्य होंगे। दूसरा है, या यूं कह सकते हैं कि अहम मम, अहम माने मैं और मम माने मेरा, कौन परिवार आदि। यह व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करता है, अपने जनों के लिए कार्य करता है। पहले मैं, तब मेरे, और फिर आते हैं मैं, मेरे और ये, मम, अहम, मम और इमे। ये 3 पक्ष हैं। स्व, परिवार और समाज। तो दूसरा जो स्तर है उसमें व्यक्ति अपने परिवार के लिए कार्य करता है, अपने परिवार को केंद्रित बनाकर उनके लिए अहरनिश कार्य में लगा रहता है। उनके पोषण के लिए वो अनेक कार्य करता है। सुबह से शाम तक जीवन के प्रथम स्थिति से लेकर और अंतिम
मृत्यु पर्यंत परिवार के लिए सतत कार्यरत रहता है। यह जो है, यह परिवार पक्ष है, परिवार के लिए कार्य। और जो तीसरा पक्ष है वह है सामाजिक पक्ष। समाज के लिए कार्य करना, समाज का दिया हुआ कर्तव्य, समाज के द्वारा जो निर्धारित किया गया कार्य हमारे लिए, वह होता है सामाजिक उन्नति। समाज में काम करना, समाज का भला करना, ये तीन पक्ष हर व्यक्ति के जीवन में है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि स्व स्व के साथ परिवार का संघर्ष ठन जाता है। और कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि परिवार पक्ष के साथ सामाजिक संघर्ष पैदा हो जाता है। ये तीन स्थितियां हैं। ऐसे यहां पर स्थिति पैदा हुई। अर्जुन का स्वपक्ष और परिवार पक्ष और सामाजिक पक्ष है। उसका स्वपक्ष अपनी आत्मा का पक्ष, स्व उद्धार की भावना, और दूसरा परिवार पक्ष है, और तीसरा सामाजिक पक्ष है। ध्यान देना, यहां पर अर्जुन स्वपक्ष को मुख्यता दे रहा है। सामाजिक दायित्व से मुख मोड़ रहा है। जो समाज ने उसे कर्तव्य दिया था, जो समाज के द्वारा उसे निर्धारित कर्तव्य है, या जो शास्त्रों में उसके लिए निर्धारित किया गया कर्तव्य है, सामाजिक रक्षा, जो समाज शास्त्र, सामाजिक संविधान, धर्म शास्त्र, उसके द्वारा जो उसके लिए निर्धारित किया गया सामाजिक कर्तव्य, वह उससे मुख मोड़ने लगा। वह उसके तरफ पीठ करने लगा, युद्ध को नकारने लगा। वह युद्ध से पलायन करने लगा। ऐसी स्थिति में गीता कहती है कि सामाजिक कर्तव्य, जो समाज का दिया गया आपको कर्तव्य है, वह कर्तव्य श्रेष्ठ है। जो समाज के द्वारा आपको दिया गया कर्तव्य, वह कर्तव्य श्रेष्ठ है, वह करना चाहिए। उसमें मर जाए तो यश की प्राप्ति, मर जाए तो भी यश, स्वर्ग की प्राप्ति, यश की प्राप्ति, मरने के बाद भी यश, नाम लोग गर्व से याद करें, भैया, लोग गर्व से याद करेंगे। और अगर जीवन रहे, जीवन अगर अपने कर्तव्य में है, यदि मृत्यु नहीं हुई, तो लोग बड़े सम्मान के साथ
आपको अपने जीवन में स्थान देंगे। आप जीते जीते ऐश्वर्य यश को देख लेंगे। यह कर्तव्य पक्ष को, सामाजिक कर्तव्य को मुख्य रखना, अपनी व्यक्तिगत भावनाओं को कर्तव्य के ऊपर न आरोपित करना, क्योंकि जब व्यक्तिगत भावनाएं कर्तव्य के ऊपर अत्यधिक मात्रा में हावी होने लगती है, या यूं कहें कि अपने कर्तव्य के ऊपर अधिक लोभ पैदा होने लगे, तो पतन की स्थिति आरंभ हो जाती है। तो कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य में सत्य निष्ठा, कर्तव्य में अनन्यता, गीता का महान सूत्र है। तो ये जो स्थिति है अर्जुन की, अर्जुन कर्तव्य को त्याग रहा है और संन्यास को ले रहा है, संन्यास के लिए और अग्रगामी हो रहा है। और संन्यास के लिए अग्रगामी क्यों हो रहा है? क्योंकि ये स्वजन है। अपने जन है। पाप मेवा श्रेयस्मात् आततायिनो, कृष्ण ने स्वयं ही कहा है। ये एक श्लोक में उन्होंने स्वयं ही कहा है कि पाप मेवा श्रेय दस्मान हत्वैता नाततायिन। यह आतताई है, और इनको मार करके मैं पाप को प्राप्त होऊंगा। देखो, शास्त्र का नियम यह है कि जो आतताई है, बिना विचार के ही आतताइयों को नष्ट कर देना चाहिए, ऐसा शास्त्र ने बताया है। जो आतंकी हैं, दुष्ट हैं, उनको बिना विचारे ही, बाद में विचार करें, अगर दुष्ट और पापी हत्यारा, दूसरे के घर को जलाने वाला, बच्चों का हनन करने वाला, ये जो आतताई हैं, आतंकी हैं, इनको बिना विचार किए हुए ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनको मारने में बद नहीं है। एक अगर सर्प को न मारा जाए तो एक सर्प जितने की हत्या करेगा उतने का पाप उसे लगेगा जो सर्प को मारने में समर्थ व्यक्ति है, अगर उसे नहीं मारता है। तो जो आतताई है उन्हें नष्ट करना चाहिए। तो ये शास्त्र का नियम था, लेकिन उन्हें वो खत्म नहीं करता है। उन्हें वो अपना जन देख करके
दो को बहुत मुख्यता, अपना जन और स्व स्व पक्ष को, दो को बहुत मुख्यता दे रहा है, और दो में अपने को, अपना उद्धार को बहुत मुख्यता दे रहा है। तो ये जो दो चीजें खड़ी हुई, ये स्वजन और स्वजन क्या है, आदत आई। और सबसे बड़ी बात यही है कि यह जो स्वजन है, स्वस्य जन, अपने लोग, इन्होंने जो उपकार किया है, उस वो उपकार कभी किए होंगे, वह जो स्नेह बंधन है, उस स्नेह बंधन से यह अपने आतताई, इस स्नेह बंधन के कारण वह आतताई को नहीं देख पा रहा है। ये अपने जन मुख्य हो गए, और उनका जो दुराचार है, जो उनके साथ उसने बुरे बुरे, जो इन्होंने अर्जुन के साथ बुरे बुरे कृत्य हैं, उनको वह नहीं देख रहा। क्या होगा भविष्य में अगर अर्जुन अगर मुख मोड़ देगा, तो जीवन से गुलामी कभी खत्म नहीं होगी अर्जुन की। स्वतंत्रता जीवन से नहीं जाएगी। जो 5 गांव भी नहीं दे पा रहा था, जो 5 गांव को देने के लिए भी तैयार नहीं था, उस दुर्योधन की आततायिता का जीवन भर शिकार रही। इसलिए वो क्या है, अपने जन इसमें देख रहा है। मोह, मोह कहें, मोह का संस्कृत में अर्थ होता है मां विद्यते ऊह इति मोह। मोह का अर्थ होता है, ऊह मन होता है चेतनता, तार्किकता, बौद्धिक उच्चतम विचार, बुद्धि की प्रफुल्लता का अर्थ, ऊह का अर्थ होता है बुद्धि की प्रफुल्लता, चेतनता, तर्कना शक्ति, तर्क की शक्ति। उसे मां मैंने नहीं, ऊह, जिससे ऊह बौद्धिक क्षमता खत्म हो जाती, उसे मोह, अज्ञान, अज्ञान वही जो पहले युद्ध स्थल में, एक युद्ध स्थल में जब आया था, तो हृदय में एक उमड़ थी युद्ध करने की, लेकिन सामने जब स्थिति देखी, तो मन डगमगा गया, भावुकता ज्यादा पैदा हो गई, विवेक दब गया। भावुकता अत्यधिक हो गई और विवेक दब गया, भावना का उद्वेग आ पड़ा, बौद्धिकता दब गई। होता यही है, विचार जब आ जाते हैं, विचारों को दबा रहे हैं। जो श्रेष्ठ विचार है, उनका प्रभाव ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उल्टा हो गया। ऐसे वितर्क पैदा हो गए युद्ध क्षेत्र में कि जो उत्साह था वह दब गया, सामने स्थिति को देख करके। द्रोणाचार्य नहीं, द्रोण नहीं, द्रोणाचार्य दिखाई दे, पितामह, पितृ संबंध दिखाई देने लगे। उन व्यक्तियों में संबंध
पैदा हो गए। उन समंद के नीचे आतताई था। आतताई का जो रूप था वह नहीं दिखाई देने लगा। समंद आंखों में आ गए। समंद की भावुकता आंखों में आ गई। आंखें मलिन हो गई। यही भ्रांति है। विपरीत दर्शन होना शुरू हो गया। जो आतताई थे वे अपने जन बन गए। जिन्हें मारना था उनका रक्षण शुरू हो गया। उनके रक्षण की बात सोचने लगा। और युद्ध से पलायन की बात, युद्ध से भागने की बात सोचने लगा। युद्ध से संन्यास लेने की बात। अपने घर के अंदर अपने मैकेपन, अपनी अपनत्व के कारण जब जब बुराइयों को छिपाया जाता है तब तब समाज और देश को बुरे हाल देखने पड़ते हैं। आतंक को, बुराई को, कोई भी बुराई हो, जब तक वो छिपाई जाती है वह विकराल रूप धारण करती रहती है। खुद घातक बन जाती है छिपाने वाले के लिए। कृष्ण इस चीज को जानते हैं। अर्जुन जो अपने लिए इस दया के नाम पर अपने लिए गुलामी की बेड़ी बांध रहा है, कृष्ण इस चीज को अच्छी तरह से जानते हैं। और क्या होता है, क्षमता नष्ट हो जाती है। एक गायक है, वो गा सकता है, अच्छा गा सकता है कोई गायक, और उसको गाने के लिए दिया जाए, वो मंच के ऊपर जाएगा। वो उसको उसको कहा कि तुम्हें कल गाना है, तो जैसे उसको कहा कि कल तुम्हें गाना है, कल तुम्हें मंच के ऊपर जाना है, तो वह आज से अपनी अंतर आत्मा में गाने की प्रैक्टिस करने लगेगा, या अपने लोगों के साथ में प्रैक्टिस करने लगेगा, क्योंकि कल मंच पे जाना है। लेकिन एक पक्ष उसके अंदर प्रतिबंध प्रतिबंध खड़ा हो जाए, ऐसा प्रतिबंध खड़ा हो जाए कि इतने लोग होंगे मैं कैसे गाऊंगा, इतने लोग मेरे सामने खड़े होंगे मैं कैसे गाऊंगा। अंदर भय खड़ा हो जाए। अपना एक उसके अंदर गाने की विशाल क्षमता है, अच्छा गला भी है, गीत गीत भी पूरा याद है, ताल छंद लय सब याद है उसे। लेकिन जैसे समय नजदीक आता जाता है, उसकी आंतरिक भावनाएं तीव्र होती जाती है। मंच पे गया, मंच पे जाने वाला ही था, कह दिया कि मेरा आज गला खराब है, मेरा थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ है। अच्छा गा सकता था, अच्छा नाम कमा सकता था, लेकिन मंच के ऊपर नहीं गया। अब वो क्या करेगा, उसके अंदर संपूर्ण क्षमता है, लेकिन धीरे धीरे वह उसका जो क्रोध व जो क्या है, आंतरिक पक्ष है, भाव का पक्ष है, या भय का पक्ष है, या संकोचन का पक्ष है, वह अगर प्रबल होता जाएगा
तो वह अपने लिए जो उसकी संभावना है, चुनौतियां हैं, उनको वह नकारता जाएगा। एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि वह अपनी क्षमता को भूल दे। यही स्थिति अर्जुन के साथ भी होने वाली थी। यदि वह युद्ध से मुख मोड़ता जाता, तो उसका जो युद्ध कौशल था, उसके ऊपर उसका मोह, उसकी आंतरिक विषाद हावी हो जाता, और हो गया था। और युद्ध क्षेत्र से संन्यास की तरफ बढ़ने लगा। कृष्ण महान गुरु हैं। वे जानते हैं कि क्षमता का अपलाप न हो, क्षमता की हत्या न हो, क्षमता के ऊपर क्षमता को खाने वाले राक्षस मोह, भय, ये हावी न हो। इस क्षमता के चंद्रमा को यह करुणा का राहु न ग्रस जाए, इसीलिए वो उसे गीता का उपदेश बोलते हैं। ये अपने मन से इस बात को हटा, मैं तेरा मेरा, अपने कर्तव्य के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कर। कर्तव्य बलवान है, कर्तव्य से पूज्य बनेगा, कर्तव्य से समाज महान बनता है, कर्तव्य ही सामाजिक व्यवस्था है। तुच्छता को छोड़ व्यापकता में आत्म प्रवेश कर। इसीलिए इस कर्तव्य के साथ में गीता के ज्ञान योग, भक्ति योग, ये उसके अंग बनते हैं। लोगों ने अनेक मत हैं, कोई गीता, कोई निष्काम कर्म योग भक्ति योग को ज्ञान के अंग मानते हैं, कोई भक्ति योग के अंग मानते हैं, लेकिन गीता में ज्यादातर युद्धस्व आता है। इसीलिए गीता में ये सब कर्म योग के अंग बन जाते हैं। ऐसे निष्काम कर्म योग कि ये भक्ति भी निष्काम कर्म योग के अंग बन जाती है, ज्ञान भी निष्काम कर्म योग के अंग बन जाते हैं। ऐसा तिलक, बाल गंगाधर तिलक की गीता से, उनके लिखे गए गीता भाष्य से स्पष्ट होता है। और है भी प्रयोजन यही, जो क्या है, अपने जीवन को जो कर्तव्य विहीन हो रहा है उसे कर्तव्य में लगाया गया। और इतना ही नहीं, वो कर्तव्य के साथ स्व उद्धार भी चाहता है। अतः ज्ञान योग भक्ति योग उसके साथ जोड़े गए। तो ये निष्काम कर्म योग, इससे यह जगत भी मंगलमय होता है। निष्कपट करो, निश्छल करो, निर्दोषता पूर्वक करो, अपने कर्म को भक्ति मानो। यही कर्म ही ईश्वर की भक्ति है। इन हाथों से महान सृजन को जन्म दो, सदियां याद रखेगी। इस मस्तिष्क से महानतम विचार, महानतम सिद्धांतों को प्रकट करो, जिससे दुनिया विकास गति में अग्रसर हो। ये
तुम्हें मिला है यह शरीर कर्म का साधन है। कर्म इसके माध्यम से होगा, होगा ही। यही कर्म का ही, ये कर्म का ही पिता है ये शरीर, ये कर्म का जन्म है। आंतरिक भाव भक्ति को सकारात्मक रूप में ये कर्म ही प्रस्तुत करता है। भक्ति बनेगा कर्म। भक्ति यदि कर्म से जुड़ेगी तो महान सौंदर्य का आविष्कार होगा, महान मूर्तियों में दिव्यता पैदा होती है। और कर्म से यदि ज्ञान जुड़ता है तो महानतम रहस्यों का उद्घाटन होता है। संपूर्ण अंत की अभिव्यक्ति कर्म है। अंत निराकार है और कर्म साकार है। कर्म से साकार की अभिव्यक्ति है। परमात्मा स्वयं सृजनशील है, अहर्निश कार्य कर रहा है, इसलिए कर्म का उपदेश उसका है। अज्ञता से, अज्ञात से ज्ञात सामने आ रहा है, अदृश्य से दृश्य सामने आ रहा है, अज्ञात हाथों से ज्ञात फूल खिल करके आ रहा है। यही परमात्मा का वह है, वह अदृश्य है, अकर्ता है, फिर भी महान कर्ता रूप में प्रस्तुत हो रहा है। यही तो है कर्म का सिद्धांत। मान मोह कर्तापन से रहित होकर निरहंकारता पूर्वक अहम भाव को त्याग कर कर्म के साथ एक होकर इस सृष्टि चक्र में सहयोग करो। यह सृष्टि चक्र तुम्हारे कर्म का सहयोग मानती है। कर्म कहो या सेवा कहो, क्योंकि जब निष्काम पूर्वक किया जाता है तो कर्म सेवा कहलाता है। और जब सकाम पूर्वक किया जाता है तो कर्म नौकरी बन जाता है। इसलिए राजा बनकर अपनी आत्मा के सिंहासन में आरूढ़ होकर कर्म के लिए अपने हाथों को सदा अग्रसर करो। निष्क्रियता नहीं, सुबह से शाम तक अहर्निश कर्म करो। सतत यहां अधिक बैठना पाप है, समय को व्यर्थ गंवाना पाप है। समय शक्ति है और समय शक्ति है, इसको व्यर्थ गंवाना निरर्थता है, निरर्थकता है। समय अर्थ है, इसे व्यर्थ गंवाना निरर्थकता है। समय शक्ति का सृजन करता है। समय को शत उपयोग जीवन में बहुत कुछ दे देगा। इसलिए अहर्निश कर्म करो, सतत सूर्य के जैसे अहर्निश कर्म करो। कृष्ण गीता में यही कहते हैं कि अर्जुन, कि तू यह मत सोच
कि मैं कर्म नहीं करूंगा, तुझे कर्म करना ही पड़ेगा। माते संगस्तो कर्मणि, तुझे न करने में भी तेरी आसक्ति न हो, तुझे कर्म करने में ही तेरा तेरा निश्चय हो। तो ये कर्म का सिद्धांत है। इसको करते करते अपने जीवन को महान बनाओ। यह नहीं सोचना है कि मुझे महान बनना है। अगर ये सोचो कि मुझे महान बनना है तो आपने एक धारणा इकट्ठी कर ली है। यह धारणा अहंकार का विकराल रूप ले लेगी। तुम्हें करना है, अहर्निश सतत करना है। स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्य चंद्र सामिव। वेद ने भी तो यही कहा है, कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करो। और कैसा अनुसरण करना है? सूर्य और चंद्रमा के जैसे। यह अहर्निश कार्य कर रहे हैं, तू भी अहर्निश कार्य कर और जगत उन्नति के लिए, कल्याण के लिए। लोक संग्रह मेवापी गीता, लोक संग्रह मेवापी संपश्यन कर तू मरहसी। हे अर्जुन, तू लोक संग्रह को देखते हुए कर्म को कर। इसमें अगर सबका भला होगा, उसमें तेरा भला भी है। अतिरिक्त भले चाहने की कोई इच्छा नहीं। महान विचार, ध्यान देना। थोड़ा सा एक विचार है, मैं खाता हूं, ये एक संकुच, बिल्कुल छोटा सा पना है। मैं खाऊंगा, ये एक छोटा सा विचार है। मेरे खाएंगे, अहम खादामी, मैं खाऊं, यह एक छोटा विचार है। मेरे खाएंगे, मम परिवार खादति, मेरा परिवार खाता है, यह थोड़ा ऊपर का विचार है। यहां मैं से ऊपर आप परिवार के साथ आ गए। और सर्वे खादंती, सब खाते हैं, सब खाएं, सब खाते हैं, सब सर्वे खादिष्यंती, सब खाएं। मैं खाऊं, मेरे खाएं और यह सारा जगत खाएं। इनमें जो अंतिम विचार है कि सब खाएं, यह क्या है? व्यापक और नैतिक पक्ष के रूप में प्रस्थापित होता है। यह वह है जहां अहम ने एक वसुदैवम कुटुंबकम का भाव ले लिया। यह विचार होना चाहिए। यह नैतिकता का उच्चतम रूप है। और यही गीता में कृष्ण ने भी कहा, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। वे मेरे को प्राप्त होते हैं, वे मेरे अत्यंत निकट आ जाते हैं, वे मुझ में ही समाविष्ट हो जाते हैं। जो सर्वभूत हिते रता, जो सारे प्राणियों का कल्याण करते हैं। आप लोगों के साथ ऐसे ही विचार होते रहेंगे। आप लोग जुड़े। मैं अपने वाणी को यहाँ पर विराम देता हूँ। रात्रि का समय है। मैं आप सब लोगों को शुभ रात्रि कह करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्ते, शुभ रात्रि।